राधे राधे। गुरुजी के पास आया एक लड़का और बोला कि वह भगवान में नहीं बल्कि साइंस में करता है विश्वास। तो गुरुजी ने देखिए उसे किस प्रकार से समझाया अपनी बातों के माध्यम से। आइए चलो सीधी चलते। आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है? बेटा ऐसा है, आप अच्छे हैं। आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मैं कुरान को नहीं मानता, आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन लाखों हिंदू ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है बताओ? 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, वैज्ञानिक कहते हैं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दी। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब आप योजन का और सहस्त्र युग का हिसाब निकालेंगे तो 14 अरब ही निकल के आएगा। युग साइंस बेटा जो कह रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। किसने? न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिया? लगभग 300 साल पहले। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि न्यूटन के पहले हजारों साल पहले हमारे महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। महाभारत में आपने सुना होगा रावण के पास कुछ अमर सेना थी और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी ना वो भी अमर थी, जो कौरवों के पक्ष में लड़ रही थी, जिसका नाम था नारायणी सेना। नारायणी सेना तो कभी मरेगी ही नहीं। फिर उसका क्या किया गया जानते हैं? उसको भीम भैया ने यहाँ से फेंक के कहाँ पहुँचाया? जो गुरुत्वाकर्षण का आज भी सैटेलाइट वहाँ भेजी जाती है जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर फेंका। तो पता था ना कि कितनी दूरी से गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो रहा है। तो महाभारत में, रामायण में ये सारी चीजें का उल्लेख है। महाभारत में ये तक लिखा हुआ है कि उस जमाने में भी बंदूकें चलती थी, उस जमाने में भी तोपें चलती थी, ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें उस जमाने में भी थी। तो आज का साइंस और तब का साइंस बेटा बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है बेटा, श्रद्धा का विषय है। जब मुसलमान को, जब क्रिश्चियन को अपने धर्म ग्रंथों पर संदेह नहीं है तो हम हिंदुओं को भी नहीं होना चाहिए। ये अब कोई मेरे से कहे, कोई कहे कि मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं मानता, उनकी बातें नहीं मानता, तो ये बताओ कि अनिरुद्धाचार्य कहता क्या है? मैं क्या आपको शराब पिलाने की बातें करता हूँ? नहीं। क्या मैं बीड़ी पिलाने की, गांजा पिलाने की? उल्टे मैं हमेशा माँ बाप की सेवा करने की बातें करता हूँ। जबकि आप आज के युवाओं को देखो, आप कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आप जैसे तमाम भाई लोग ईश्वर को ना मान करके वो शराब पी रहे हैं। क्या शराब पीना सही है? क्या गुटखा खाना सही है? नहीं। क्या पर नारी, पर स्त्री पर दृष्टि डालना सही है? तो आज के बच्चे ईश्वर को ना मान के जा कहाँ रहे हैं? चलो आप ईश्वर को नहीं मानते, यदि नहीं मानते और फिर सही रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं फोर्स नहीं करूँगा कि ईश्वर को मानो। अरे ईश्वर को मानना इसलिए कि हमें पॉजिटिव विचार प्राप्त हो, पॉजिटिविटी प्राप्त हो। इसलिए बेटा गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है। और ईश्वर नहीं है ये बात आप सिद्ध करके बता दीजिए तो हम मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं, और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ईश्वर है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चला जाऊँ, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से निकला है। बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान? ठीक कहा, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बाप है और विज्ञान ज्ञान का बेटा है।
तो ज्ञान तो हम लोग, हमारे वेद पुराणों में ज्ञान ही ज्ञान तो भरा है, विज्ञान तो बेटा है, इसलिए ज्ञान से विज्ञान निकला है। इसलिए ज्ञान ऑलरेडी जर्मनी में ऑलरेडी हमारे वेदों पर रिसर्च की जा रही है, फिर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आज जो मोबाइल आप यूज करते हैं, ये मोबाइल किसकी देन है? किसी व्यक्ति ने बनाया है, माना कि, पर ये तकनीक कहाँ से आई? इसकी कल्पना कहाँ से आई? ज्ञान प्राप्त कर गए। ये ज्ञान कहाँ से आया? हमारे वेदों में। हमारे यहाँ भी पहले ऋषि मुनि बात कर लेते थे, जिसे अंतर्धान हो जाना, अदृश्य हो जाना। अदृश्य की तो अभी कोई टेक्नोलॉजी आई भी नहीं। नारद जी तो अदृश्य हो जाते थे। अभी तो बहुत सारी, शंकर जी ने गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगाया, क्या ये मेडिकल साइंस नहीं है? आज कोई वैज्ञानिक लगा के बताए? साइंस, हमारे वेद पुराण तो वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक साइंस को पहुँचने में अभी हजारों साल लग जाएगा। आदमी के सर पे, आदमी के धड़ पे हाथी का सिर लगाना, आदमी के धड़ पे बकरे का सिर लगाना, 2 सर्जरी की है शंकर जी ने, एक गणेश जी की, एक ससुर दक्षिक जी की। बच्चा माँ के पेट में जाता है तो 9 महीने तक उसकी पूरी एक्टिविटी हमारे भागवत में लिखी है। घड़ी कैसे बनाई जाती है, घड़ी की तकनीक हमारे भागवत जी में लिखी है। फिर साइंस, यदि आप लोगों ने वेद पुराणों को इग्नोर ना किया होता, पढ़ा होता बेटा गहराई से, तो आज नासा जर्मनी नहीं, आज भारत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा होता। हाँ जी, तो बताइए आपका गुरुजी के समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे।